नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे वृश्चिक राशि वालों, आप जानना चाहते होंगे कि अगला महीना आपका कैसा रहने वाला है, मई महीने में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, कैरियर में, फाइनेंस में, हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो हर तरह की गाइडेंस यहाँ मैं टैरो रीडिंग से निकालने वाली हूँ आपके लिए। वीडियो में अंत तक बने रहें और लास्ट में अगर बहुत सारे सवालों के बीच में कुछ रह जाता है तो यस और नो का कार्ड भी निकालने वाली हूँ। तो वृश्चिक राशि वालों, चलिए आपके सामने मैं यहाँ पर कार्ड को सबसे पहले मिक्स करूँगी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए वृश्चिक राशि वालों को। कोई भी नेगेटिव एनर्जी सुरक्षित रखते हुए अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे भी सुरक्षित रखिए डिवाइन। वृश्चिक राशि वालों के लिए गाइडेंस दीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों की यहाँ पर लव रीडिंग करूँगी, उसके बाद फिर फाइनेंस और कैरियर की तरफ जाऊँगी। तो आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी, सबसे पहले आपकी एनर्जी, आपका नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर की एनर्जी, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन गाइडेंस और उसके बाद फिर कैरियर की तरफ। चलिए, कार्ड अच्छे से मिक्स हो गए हैं। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, रेजोनेट होता है तो बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, कार्ड मिक्स हो गए और मिक्स होता ही यहाँ पर एक डेविल की एनर्जी दिखाई दे रही है हमारे मंगल प्रधान वाले लोगों। ठीक है, चलिए अब आपके लिए यहाँ पर एनर्जी निकालने वाली हूँ कि आज आप जिस भी डेट में इस वीडियो को देख रहे हैं, अगली एक महीने की एनर्जी यहाँ पर है। समझ लीजिए मई ही आगे आने वाला है, मई महीने की एनर्जी, लेकिन आप आज से भी जोड़ सकते हैं इसको। मकर, अभी मैंने मकर राशि वालों की भी रीडिंग की तो बहुत सारे नेगेटिव ऐसे कार्ड्स आए, फिर मैं आपकी भी वृश्चिक करने बैठी हूँ। लेकिन शुभकामनाएं हैं कि आपके कार्ड अच्छे आए, चाहती हूँ, क्योंकि वृश्चिक राशि का इतना बुरा समय अभी नहीं है गोचर के अनुसार भी। वृश्चिक राशि वालों की स्वयं की एनर्जी क्या है रिलेशनशिप के मामले में, प्रेम के मामले में। वृश्चिक राशि वालों की लव की एनर्जी, वृश्चिक राशि वालों की लव की एनर्जी, वृश्चिक राशि वालों की लव की एनर्जी, वृश्चिक राशि वालों की लव की एनर्जी। ये 5 कार्ड मैंने निकाल लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी शादी वादी का मामला लेकर बैठे हैं, शादी करना चाहते हैं और किसी पर्सन को पसंद करते हैं जहाँ पर एक बड़ा ऑफर देना चाहते हैं, अपने पार्टनर को एक बड़ा ऑफर देना चाहते हैं कि हम साथ रहेंगे। जो भी आप एंगेजमेंट के लिए बोलें, उनको प्रपोज करें, शादी के लिए बोलें, पर कोई मामला ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों में थोड़ा सा ये भी है, जस्टिस कार्ड आया है तो कोर्ट कचहरी का मैटर भी दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो संभावना 90% है वो किसी किसी की शादी और किसी को ऑफर देने की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप। अब यहाँ पर आते हैं, एक अलग एनर्जी है। ठीक है, कुछ सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में ऐसी बन रही है जहाँ पर आप 2 तरफ जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, बिल्लू आ गई फिर मुझे परेशान करने, मेरे सारे वीडियो में आना होता है इनको। इधर ही बैठो बिल्लू। ठीक है, सॉरी। किंग ऑफ कप, ये छोटी सी बिल्लू है ना, तो उसको मेरे कार्ड के इस पर ही घूमना अच्छा लगता है। तो किंग ऑफ कप है यहाँ पर। हटो बिल्लू, चलो जाओ यहाँ से। किंग ऑफ कप ये बताता है कि आप 2 जगह पर जगल कर रहे हैं। एक तरफ तो आप अपने परिवार और सबकी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं और एक तरफ आपके दिल में इमोशन है, लेकिन इमोशन सब कुछ होने के बाद भी फ्लो कर रहा है अंदर से बहुत ज़्यादा, लेकिन आप उसको हाइड करते हुए दिखा रहे हैं, आप उसको हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। आप अपने इमोशन को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर छुपा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आप जो पुरानी चीज़ें हैं उन सब से अगर कहीं परेशान रहे, दिक्कत में रहे हैं, तो एक तरफ बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में, एक नई शुरुआत प्रेम के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, या रिश्ते में आपकी अगर कोई गड़बड़ी रही है तो उसमें दोबारा न्याय चाहते हैं, दोबारा से उसको ठीक करना चाहते हैं। और जहाँ पर कुछ गड़बड़ है वहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी दिखाती है कि अगर आपको किसी बात की नाराज़गी है, प्रॉब्लम है,
ठीक है। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी लाई आपकी ज़िंदगी में, तो आप नाराज़गी में वहाँ से मूव करना चाहते हैं अपने परिवार की तरफ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिसमें मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखाई दे रहा है, तो उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण ही प्रॉब्लम्स हुई हैं कुछ तरह की। तो अब आप अपनी फैमिली की तरफ मूव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ों के पीछे आप लगे रहे लेकिन वहाँ पर कुछ बन नहीं पाया, शायद आपका पार्टनर आपको इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो इग्नोरेंस मिल रही है, आपने सारी कोशिशें कर ली वहाँ पर मनाने करने की। देखिए क्या है, आप मंगल प्रधान हैं, थोड़ा नाक पे गुस्सा रहता है, आपके एग्रेसिव हो सकते हैं, थोड़ी वाणी खराब हो सकती है, और इन सब चीज़ों के कारण भी आपका पार्टनर आपसे दूर भाग रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पहले देखते हैं कि ये थोड़ा सा और क्लियरिटी लाने की कोशिश करूँगी कि यहाँ से मूव आप क्यों कर रहे हैं। बिल्लू हटो, आप यहाँ से मूव क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है। पीट दूंगी मैं, मेरे सारे वीडियो में आना है, जाओ इधर। सॉरी दोस्तों, जाओ उधर नीचे जाओ, चलो जाओ, परेशान करके रखा है, भगवान के सर पे भी जाके बैठेंगे। यहाँ पर जो मुख फिर आ गए, शैतान है, छुटकू बिल्लू है मेरा, 2 बिल्लू हैं मेरे पास, जब मैं कार्ड लेके बैठूंगी तभी आती है। आप यहाँ से मूव क्यों कर रहे हैं। तो देखिए पेज ऑफ कप, मामला ये है ना कि एक तरफ आप अपने फैमिली की तरफ मुड़ना चाहते हैं और दूसरा जो कहीं पर भी आप का कनेक्शन या कुछ है वहाँ पर आप बस सिर्फ दोस्ती और थोड़ा बहुत मतलब रखना चाहते हैं, छोटा मोटा ऑफर देना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है। और जो लोग किसी के पीछे पड़े थे, कुछ बन नहीं पा रहा था, ये कार्ड क्यों आया है, आप किस बात के पीछे पड़े थे। तो देखिए आप जिस पर्सन के पीछे लगे थे वो बहुत जंप करके आ गई। बिल्लू मत परेशान कर, जाओ। ठीक है, सॉरी इस बात के लिए। तो यहाँ पर आप जिस पार्टनर के पीछे पड़े हुए थे, ठीक है, आप कोशिश कर रहे थे मनाने की, सब ठीक करने की, वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बर्ताव दिखा रहे हैं आपके सामने, और वो मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मामला ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपका नेक्स्ट एक्शन अभी क्या होगा देखते हैं। आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए मून की एनर्जी आई है, आप दिमागी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन आपका क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो देखिए आप बातचीत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, ओफो। तो देखिए यहाँ पर आप अपने पार्टनर से बातचीत तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप उस तरफ ही मूव करते दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट एक्शन में, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि जो रिलेशनशिप है वहाँ पर एज गैप हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपकी हो सकती है, और या फिर एज का ही मैटर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कुछ धर्म का गैप भी हो सकता है आप दोनों में। आप उस पर्सन को अच्छा समझते हैं, लेकिन मामला क्या था कि ये जगलिंग कर रहे हैं, इसके लिए मैटर गड़बड़ हो रहा है। तो हो सकता है कि आपका जो दूसरा पार्टनर रहा उसकी शादी वादी का मामला चल रहा है, ठीक है। तो आप दिमागी तौर पर थोड़ा सा मुझे टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। द मून की एनर्जी, कुछ चीज़ें चुभ रही हैं, प्रेशर में है, आपने सब चीज़ों को डिवाइन पर छोड़ दिया है, पेशेंस रखा है कि चलो देखा जाएगा क्या होता है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या होगी। आपके पार्टनर की एनर्जी वृश्चिक राशि वालों, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। देखिए हम देख रहे थे कि आपको प्यार मिलेगा या धोखा मिलेगा। यहाँ पर प्यार धोखा एक साथ में ही दिखाई दे रहा है। प्यार है लेकिन मजबूरी है जाने की, ठीक है। आपके पार्टनर जो कोई भी हैं वो आपसे बहुत दिल से प्यार करते हैं। ये मैं आपके लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके लव पार्टनर की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो एनर्जी यहाँ पे कर पा रही हूँ।
आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपसे उनको खुशियाँ मिलती हैं, लेकिन एक सच्चा प्यार नहीं मिल पाया, आप उनका पूरी तरह से साथ नहीं दे सकते। कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ज़रूरी नहीं है कि ये सबसे रेजोनेट हो, जितने 100% लोगों से मैच हो, पर ज़्यादातर ये एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। ठीक है, तो आपसे प्यार करते हैं, टोटली नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उसके बाद ही पेज ऑफ कप, बस सिर्फ एक दोस्ती, एक थोड़ा बहुत संपर्क रखने का ही मामला वो भी चाहते हैं, अब ज़्यादा नहीं रखना चाहते। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, वाद विवाद हुआ, देखिए द टावर कार्ड आ गया, बहुत नेगेटिविटी आ गई, और हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कर दिया ब्लॉक। उन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी, अगर ब्लॉक नहीं किया है तो बात करना बंद कर दिया है, कनेक्शन उतना ज़्यादा पहले की तरह नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ प्यार होने के बाद भी इस तरह का धोखा हो रहा है, तो उसको धोखा नहीं कहेंगे। अब ये मजबूरी है, सबको अपने अपने जीवन में आगे बढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ है जरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बाउंड्री क्यों बना ली है, टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, डिवाइन टावर कार्ड क्यों आया है, ये देखिए। आप दो जगह पर जगल कर रहे थे, अपना प्यार परिवार दोनों को लेकर चलाने की कोशिश में थे, और इसके लिए सारा मामला स्टक हो गया था, और इसके कारण से यहाँ पर ये झगड़ा हुआ है। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर हो ही रहा है। अब आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वैसे तो मैंने बाउंड्री बना ही ली है, कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी देख ही लेती हूँ। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखिए, वो अभी भी आपको पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दोस्ती, एक थोड़ा सा संपर्क तो रखना चाहते हैं, थोड़ा कनेक्शन अभी भी रखना चाहते हैं। वो शादी कर लें, कुछ भी कर लें, पर प्यार है दिल में। आपके साथ जो वक्त बीता है उसे भूल नहीं पा रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ठीक है, आगे भी मिस करेंगे। डिवाइन की गाइडेंस क्या है आपके लिए, डिवाइन की गाइडेंस क्या है आपके लिए। देखिए, डिवाइन कह रहे हैं जहाँ पर ये इतना टावर कार्ड आ गया, मतलब कि बहुत नेगेटिव हो गई, प्रॉब्लम हो गई, बाउंड्री बन गई है, तो ठीक है, या तो आप उनको कोई बड़ा ऑफर दे पाते, उनका साथ दे पाते। पेज की एनर्जी है, अगर आप उन्हें कुछ इस तरह नहीं दे सकते हैं तो जाने दीजिए। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपको कभी कभी लगता है कि आप जो कर रहे हैं वही करेक्ट है, पर ऐसा होता नहीं है, बचपना करते हैं आप। चलिए, कार्ड को एक बार फिर मिक्स करती हूँ, और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, देखिए कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, किसी से मैच होगी, किसी से नहीं होगी। एक राशि में लाखों करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन आपकी अपनी एनर्जी अलग होती है, आपकी कुंडली अलग अलग होती है, आपका भाग्य अलग अलग होता है। कुछ चीज़ें यहाँ मैच हो सकती हैं, अगर नहीं मैच होती तो ज़बरदस्ती मैचिंग ना करें। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, कोई समस्या है जिसका आपको निवारण नहीं मिल पा रहा है, तो कुंडली भी दिखा सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, शादी के लिए मिलान करवा सकते हैं, या आप टैरो कार्ड से भी दिखा सकते हैं, कैरियर के लिए, हेल्थ के लिए, या आपके कोई जॉब वगैरह के लिए, या लव लाइफ के लिए, आपके पर्सन की हिडन फीलिंग के लिए। ठीक है, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। विभा सिंह नाम है मेरा। आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ठीक है, चलिए, अब जो लोग किसी नए नए क्रश में हैं, उनकी हिडन फीलिंग क्या है मैं यहाँ पर देखूंगी। अगर वृश्चिक राशि वाले बहुत यंगर हैं, किसी भी एज में हैं, उसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी पर क्रश है तो आपके क्रश की हिडन फीलिंग आपके लिए क्या होगी। आपके क्रश की हिडन फीलिंग, आपके क्रश की हिडन फीलिंग, आपके क्रश की हिडन फीलिंग। तो देखिए, आपके जो क्रश हैं वो किसी ना किसी बात पे नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हैं, तो सोचते हैं कि इसमें तो बढ़ना ही बेकार है, थोड़ी बहुत लाइकिंग है भी, अच्छा समझते हैं, ठीक है, आकर्षक लगते हैं, आप उनको पसंद हैं, लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी महसूस करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि उनको लगता है कि आपके अंदर बहुत बचपना है, आप बड़े उम्र हो जाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप समझदार नहीं हैं, थोड़ी सी ईगो है, आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वही सही है, और आप बहुत खुल के हर चीज़ के बारे में बात नहीं करते, तो वो स्टक महसूस करते हैं। इसलिए इस मामले में अभी आगे बढ़ने में थोड़ी सी कमी है, कुछ क्लियरिटी नहीं मिलेगी आपको। चलिए, कार्ड को फिर से मिक्स करके देखती हूँ कि आपकी
हेल्थ कैसी रहने वाली है? आपकी हेल्थ कैसी रहेगी अगले 1 महीने में वृश्चिक राशि? आपकी हेल्थ कैसी रहेगी अगले 1 महीने में वृश्चिक राशि? आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? बिल्लू ने परेशान करना नहीं छोड़ रखा है मुझे। तो देखिए, हेल्थ में आप स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं। कोई निगेटिविटी है, कुछ प्रॉब्लम्स है जिसमें पैसे भी खर्च हो सकते हैं, दिक्कत दिखाई दे रही है। ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं आप और अकेले बहुत चीज़ों से लड़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ के मामले में बहुत अच्छी एनर्जी नहीं आई है। चलिए देखते हैं आपका कैरियर और फाइनेंस। बिल्लू चलो यहाँ से जाओ, बिल्लू जाइए, बिल्लू बिल्लू इनको मेरे इसी पे बैठना पसंद आता है, इतनी देर से हटा रही हूँ, पीट दूंगी। चल जा यहाँ से बुल्लू, भाग। सॉरी, वो शैतान है छोटू बिल्लू। वृश्चिक राशि वालों का कैरियर कैसा रहने वाला है कामकाज के मामले में? वृश्चिक राशि वालों का कैरियर कैसा रहने वाला है? वृश्चिक राशि वालों का कैरियर, वृश्चिक राशि वालों का कैरियर, वृश्चिक राशि वालों का कैरियर। बाप रे बाप रे, वृश्चिक राशि वालों का कैरियर, बड़े खतरनाक कार्ड निकले हैं। कैरियर तो ठीक ठाक है, लेकिन कुल मिला के आपको विक्ट्री तो मिल रही है, आप ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत सारी उलझनों से बाहर भी आ रहे हैं। पहले समय में ऐसा था कि आपने बहुत सारी कोशिश की जिसमें आप थोड़ा निराश हो गए कि अरे ये तो कुछ हो ही नहीं पाया। विक्ट्री तो है कुल मिलाकर, लेकिन ऐसे बहुत खतरनाक कार्ड आए हुए हैं करियर काम के मामले में। देखिए 3 कार्ड एक जैसे, इनका मतलब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये भी साफ साफ धोखे का कार्ड है। आपकी एक दिल है जिसमें 3 तलवारें लगी हुई, थर्ड पार्टी। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो किसी तीसरे ने जाकर सब कुछ खराब कर दिया। जो अगला 1 महीना है उसके मिड में कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं। कोई आपका काम बिगाड़ने की भरपूर कोशिश कर रहा है, पीठ पीछे धोखा, आपके साथ चीटिंग। ये तीनों कार्ड का भयंकर मतलब है, और तीनों कार्ड एक साथ आ गए हैं। तो मैं कहना चाहूंगी वृश्चिक राशि वालों, आंख कान खोल कर रखिए, पीछे देखकर चलिए, बगल में सोच समझ कर चलिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आया है द फूल कार्ड। आप जोश में आकर होश खो सकते हैं। कोई भी डिसीजन आपने एकदम से कुछ दिखा आपको और आपको लगा रहे वाह बड़ा बढ़िया है, बढ़ जाते हैं, करते हैं, आपको पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है। अगर आपके सामने ये वीडियो आया है तो ये देखिए कोई है ये मित्र जो आपको गाइड कर रहा है, चाहे मैं ही आपको गाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बिल्कुल भी गड्ढे में गिरने की जरूरत नहीं कि आपने जोश में आगे शुरू कर दिया और बाद में गड्ढे में गिर गया। फूल की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऊपर से देखिए ये थर्ड पार्टी कार्ड, कोई तीसरा आपका काम बिगाड़ रहा है, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। पीठ पीछे धोखा हो रहा है, आप बुरी तरह से हर्ट हो गए हैं, तकलीफ दे दी गई है, आपके साथ चोरी और चालाकियां की गई हैं, और उसके बाद आपको क्या लगता है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की, आप तो बिल्कुल सही है, सब कुछ अच्छा है, आप जो कर रहे हैं वो करेक्ट है, आप अपनी दुनिया के हिसाब से चलते जा रहे हैं। लेकिन बहुत सावधान होने की जरूरत है, किस तरह का धोखा हो सकता है। ये 3 कार्ड तो बहुत ही खतरनाक आए हैं, मैं इनको अभी और क्लियर करने की कोशिश करने वाली हूँ। क्या फाइनेंस के मामले में धोखा होने वाला है? फाइनेंस की सिचुएशन में धोखा होगा? ये कार्ड यहाँ पर क्यों आए हैं? देखिए, आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे थे, कई मीटिंग्स कर रहे थे, कुछ आगे बढ़ रहे थे, काम करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अभी और क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ये थर्ड पार्टी कार्ड क्यों आया है डिवाइन? कामकाज के मामले में किसी से वाद विवाद का मामला भी हो सकता है। कोई बड़ा पैसा आपकी तरफ आने वाला था, काम होने वाला था, और वहां पर इस तरह का वाद विवाद होकर चीजें गड़बड़ हो गई हैं। अभी चीटिंग का कार्ड क्यों आया है देखती हूँ। आपने कुछ पैसा सेव किया था या आगे जानते थे कि ऐसा काम होने वाला है जिसमें से ये मनी मैटर इतना आने वाला है। आपने रात रात भर ओवर थिंकिंग की, परेशान थी, जिन चीज़ों के लिए सोच रहे थे लगातार, जिन पैसों के बारे में, वहाँ पर किसी ने आपके साथ चालाकी की है, धोखेबाजी की है,
आपके पीठ पीछे चीटिंग की है, छुपाया है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ ये पूरा महीना इस मामले में गड़बड़ दिखाई दे रहा है। चलिए ये तो धोखा वगैरह मिल ही रहा है, पर क्या पैसा आएगा आपके पास इस महीने में? क्या पैसा आएगा आपके पास इस महीने में? फिर चीटिंग। क्या पैसा आएगा आपके पास इस महीने में? पैसा आएगा और उसमें भी लोग धोखा और चीटिंग कर रहे हैं। अभी देखिए कार्ड मिक्स करने के बाद भी इस तरह के कार्ड निकल रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की ज़रूरत है आपको, समझ रहे हैं। फिर से धोखे का कार्ड आया है, ये बार बार आ रहा है। चलिए डिवाइन आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं? चलिए आपके सामने मैं फिर से पूरे कार्ड को मिक्स करती हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे बार बार वही कार्ड क्यों निकल आता है। मैं तो पूरे टाइम मिक्स करके ही निकालती हूँ, लेकिन जो एनर्जी है वही सामने आएगी। डिवाइन क्या गाइडेंस है कैरियर और फाइनेंस के मामले में वृश्चिक राशि वालों के लिए? वृश्चिक राशि वालों के लिए गाइडेंस दीजिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए गाइडेंस दीजिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए गाइडेंस दीजिए। तो देखिए मामला क्या है कि आपके पारिवारिक ज़रूरतें पूरी होंगी और चीज़ें रहेंगी, आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी सुख सुविधा सब कुछ रहेगा, लेकिन कोई एक जगह से आपको मूव करना पड़ सकता है जहाँ पर जो गड़बड़ होगी। और ये कारण क्या है कि आप जिस पे बहुत विश्वास कर रहे थे, बहुत उम्मीद कर रहे थे, आपको लग रहा था यहाँ से मनी मैटर बनेगा, यहाँ से बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, वहाँ पर कुछ बहुत अच्छा नहीं हो पाया है और बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी आपके सामने। ये करने की वो करने की वो करें, मतलब दिमाग सही से चलेगा ही नहीं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि खुद को पॉजिटिव रखिए, बहुत सजग होकर चलने के लिए ये महीना है आपका, सावधानी से आगे बढ़ना होगा। और वृश्चिक राशि वालों हनुमान चालीसा जरूर पढ़ा करें अपनी सेफ्टी के लिए, निगेटिविटी से बचने के लिए, ठीक है। हनुमान जी के मंत्रों से दुश्मनों का, शत्रुओं का विनाश होता है ना। तो हनुमान चालीसा के अलावा हनुमान अष्टक है, बजरंग बाण है। आप अगर बजरंग बाण पढ़ेंगे तो शत्रु इतना कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। प्रतिदिन आप पाठ जरूर करें। और बहुत ज़्यादा सतर्क रहकर ये महीना आपको निकालना है कैरियर और फाइनेंस के मामले में, ठीक है। तो ये चलिए इस तरह की रीडिंग तो आपकी पूरी हुई, लेकिन अभी आगे कुछ सवाल आपके मन में रह गए होंगे जिसका भी निवारण यहाँ पर मैं करना चाहूँगी। जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, अपने डिवाइन को ध्यान में लाइए, प्रश्न को दोहराइए। मैं कार्ड को फिर से मिक्स करूँगी और यहाँ पर यस और नो का कार्ड निकालूंगी। देखिए यस का कार्ड आया। आपने जो भी प्रश्न किया होगा आपको पॉजिटिव उत्तर मिला है यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और जो मैंने आपको सतर्क किया है उसका ध्यान रखने की कोशिश कीजिए पूरी तरह से। और जैसा मैंने कहा कि वाद विवाद की संभावना भी बन रही है वर्क प्लेस में, तो आपको अपनी वाणी को कंट्रोल रखना होगा, माइंड को बहुत कंट्रोल करके संयम के साथ। और आप अपने आप में एक ईगो, एक गुस्सा थोड़ा हटा दें। आप ये ना समझें कि जो आप कर रहे हैं वही बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा गाइडेंस लेकर चलिए, थोड़ा सोच समझ कर चलने की आवश्यकता है। वैसे भी जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं, ज्योतिष में कहा जाता है कि कई जन्मों की अतृप्त आत्मा वृश्चिक राशि में जन्म लेती है, वृश्चिक लगन में जन्म लेती है। तो कुछ एक अतृप्त तरह की चीज़ यानी व्याकुलता आपकी पर्सनालिटी में देखने को मिलती है। कभी कभी आप इतने अच्छे हो जाएंगे कि इंसान कहेगा वाह ये तो देव है, तो कभी एकदम राक्षस वाली प्रकृति आपके अंदर आ सकती है। आप एकदम से गुस्सा हो जाएं तो कुछ भी तोड़ फोड़ दें, कुछ भी बर्बाद कर दें। तो ये थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। जितनी जितनी वृश्चिक राशि वालों की एज बढ़ती जाती है, फिर उनके अंदर एक बैलेंसिंग एनर्जी आती जाती है। तो उस बैलेंस एनर्जी की तरफ आगे बढ़ें। अगर अभी आपकी उम्र कम है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप जानते हैं कि हमारे अंदर ये गड़बड़ियां हैं तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। मन से आप वैसे नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है आपसे, ठीक है, जिसकी वजह से पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं पर भी दिक्कत आती है। मंगल प्रधान लोग हैं तो ये सब पॉसिबल है, हो भी सकता है। अब फिर आपकी कुंडली पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आपका मंगल वहाँ पर कैसा है, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको अपना नंबर दिया था, फिर से नोट कर लें,
2313555511 विभा सिंह। आप व्हाट्सअप कॉल या व्हाट्सअप मैसेज मुझे कर सकते हैं। तो जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, ग्रह गोचर के अनुसार भी मैं आपके वीडियोस डालने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को देखते रहिए, बेल आइकॉन को टच कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जाने से पहले कहूँगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर बताएं। और अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप महीने भर बाद भी इस पर कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आपने रीडिंग की थी और ऐसी ही चीज़ें आपके साथ आपके कैरियर में, पर्सनल में हो रही हैं। ठीक है, तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। अभी पहले तो आपको नहीं पता चलेगा, अभी तो ये महीना बीतने वाला है, तो पहले से कैसे मालूम होगा? जब होगा तभी आप भी बता सकते हैं, पर ऐसी होने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। कार्ड में एनर्जी बिल्कुल करेक्ट ही आती है। ठीक है, खासकर मेरी रीडिंग में जब भी मैंने निकाला है वो चीज़ें हो ही जाती हैं। तो सावधान रहिए, एकदम कहते हैं ना सावधान इंडिया में, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, वही वाला महीना है आपके लिए। एकदम सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, आँख कान खोल के चलने की ज़रूरत है। बहुत धोखेबाज लोग आपके चारों तरफ शत्रु दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए जाने से पहले मेरे साथ कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।